स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आपको ये लाभ हानि के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। सबसे पहले तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जैसे क्रय मूल्य क्या होते हैं, विक्रय मूल्य क्या होते हैं। उसके बाद में अपन इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन ट्रिक से या शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की मैं बात करूँ तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है ऐसा मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य जिस मूल्य के ऊपर वस्तु को बेचा जाता है, जिस वस्तु मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है भाई? बेचा जाता होता है, वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। एक बात इसमें ये होती है कि भाई जिस वस्तु को अपन जितने रुपए में खरीदते हैं उससे ज़्यादा रुपए में बेच रहे हैं तो उस वस्तु पर होता है हमें लाभ। जैसे मान लो 100 रुपये में वस्तु को खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया तो हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। इसी प्रकार अगर उस वस्तु को अपन ने 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया तो अपने पास कितनी हानि हो गई? 20 रुपये की हानि हो गई। तो इसके लिए सीधा सीधे फॉर्मूले होते हैं, पता होना चाहिए अपने को कि हानि के लिए तो क्या होता है भाई, जो भी अपने पास से हानि क्या होगी भाई, वस्तु को अपन जितने रुपए में ला रहे हैं उससे कम मूल्य में बेच रहे हैं। मतलब ज़्यादा कौन होगा आपका? सर क्रय मूल्य, और कम कौन होगा? विक्रय मूल्य। ओके। और लाभ क्या होगा कि वस्तु को लाभ करने के लिए ज़्यादा रुपए में बेचेंगे अपन, तो क्या होगा? विक्रय मूल्य में से किसको माइनस करना? आपको क्रय मूल्य को माइनस करना, तो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। उसके बाद में एक आती है अपने लाभ परसेंट की बात। लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है? सिमिलर से फॉर्मूले हैं दोनों। लाभ और हानि दोनों की कैलकुलेशन किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। जैसे लाभ के लिए जितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको लिखा जाएगा ऊपर और नीचे आएगा क्या? क्रय मूल्य इंटू 100। हानि में भी क्या ऊपर आएगी? जितने रुपए की हानि हो रही है वो नीचे क्रय मूल्य और इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये हो गई बात। एक फॉर्मूला और होता है, रिलेशन होता है अपने इसमें विक्रय मूल्य में, कि विक्रय मूल्य किसी भी वस्तु का क्या हो सकता है, तो वो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई साथ में 100 में आपको प्लस माइनस करना है, तो लाभ होगा या हानि होगा? प्रॉफिट और लॉस अपॉन क्या आएगा? 100। ये फॉर्मूले हैं अपने सारे। फॉर्मूले का अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि अपने सीधे तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो बेसिकली मैंने आपको इंट्रो करवाया कि ये कुछ एक फॉर्मूले होते हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना होना चाहिए। सीधी सी बात है। इसके लिए अपने को मैं बताऊं आगे की बात, क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या है कि किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था विक्रय मूल्य का? कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस या तो प्रॉफिट या लॉस अपॉन क्या होता है? 100। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 960 रुपये में बेचने की बात हो रही है यहाँ पर, और निकालना क्या आपको? विक्रय मूल्य। भाई 960 रुपये में बेचने पर इसमें आपको क्रय मूल्य ज्ञात करो भाई, ठीक रहेगा। क्रय मूल्य निकलेगा इसमें, तो क्रय मूल्य क्या होएगा यहाँ से कि विक्रय मूल्य क्या दे रखा आपको? 960 दे रखा है। क्रय मूल्य का नहीं पता, और 100 प्लस अभी क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो क्या आएगा आपकी? माइनस, और ये 20 अपॉन कितना आ जाएगा? 100। इसको आगे सोल्व करेंगे आप तो कितना आएगा? 960 क्रय मूल्य और क्या हो जाएगा इसमें? 100 में से 20, ये तो 80/100। तो क्रय मूल्य क्या आएगा अपने पास? क्रय मूल्य आएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा? 960 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 80। तो कट रहे हैं उसको काट दो, तो कितने रुपए हो गए? 1200। अब इसका शॉर्ट मेथड देखो आप, एकदम ईजी है इसका शॉर्ट मेथड। सबसे अच्छे मेथड इसमें ये है कि जैसे 960 रुपये में बेचने पर कितनी हानि हो रही है? 20% की। तो याद रखें कि जो क्रय मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में हमेशा कितना होता है? 100% होता है। और जो विक्रय मूल्य होता है वो 100 में से आपका प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस होके आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी की भी वस्तु को अपन परचेज कर रहे हैं तो इसका अपने आप में मूल्य क्या होता है? 100 रुपये। और जब अपन इसको बेचते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है कि अपन कितने परसेंट उसको हानि या लाभ पर बेच रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में समझे अपन इस बात को कि 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो आपको पता है क्रय मूल्य अपने आप में 100%। अब हानि हो रही है तो अपन उसको कितने में बेच रहे हैं?
20% की हानि हो रही तो हम उसको कितने में बेच रहे हैं, 80% में बेच रहे हैं। तो आपको पता है कि 80% इक्वल क्या है अपने पास सर, 960 रुपये। तो 1% इक्वल क्या हो गया, 960/80, और ये कटेगा तो कितना आ गया, 12। आपको करना है क्रय मूल्य। अभी मैंने बताया कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा, 12 × 100 कितना रुपये हो जाएगा, 1200 रुपये। इस मेथड से करने की ज़्यादा कोशिश करें, इससे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इससे शॉर्ट होने लग जाएंगे, इतनी बात लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे उसके बाद में आप। इस क्वेश्चन में देख लो, जैसे किसी वस्तु को 1780 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। आपको पता है कि 11% की हानि हो रही है, तो एक्चुअल में अपन बेच कितने में रहे हैं, तो 100 में से 11 जाएंगे तो कितने बच्चे अपने पास, 89 बच्चे। मतलब 89 में अपन उसको बेच रहे हैं कितने में, 1780 रुपये। ओके, तो 1% इक्वल कितना होगा, 1780/89। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 टाइम कटेगा ये। ठीक है, आगे क्या है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो भैया आपको पता है हानि को 100 में से माइनस कर रहे हो, तो लाभ के लिए क्या कर दो, 20% लाभ तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। फिर अगर कर रहे मूल्य पूछता तो अपने आप में 100% होता, 100 था। अभी लाभ अपने को 20% पूछा तो यहाँ 120 हो गई। 50% लाभ होता तो अपने यहाँ पर कितना कर देते, 150 कर देते। तो यहाँ से कितना हो गया, 20 × 120 कितने हो गए ये, 12 दूनी 24, और साथ में कितने हो गए ये, 2400 रुपये। एकदम इजी से। अगला क्वेश्चन देखो, 1320 रुपये में बेचने पर कितने का, 10% लाभ होता है। मतलब 10% लाभ लेके बेच रहे हैं उसको, तो अपन ना हानि में बेच रहे हैं, बेच किस में रहे हैं, लाभ में। 100% तो क्रय मूल्य, 10% लाभ में, मतलब अपन उसको कितने में बेच रहे हैं, 110% में बेच रहे हैं, और वो कितना है सर, 1320 रुपये है। आगे क्या है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो आपको पता है 1% इक्वल कितना होगा सर, 1320 / 110। ये कटेगा यहाँ से, तो 11 × 11 बच गए 2, 11 दूनी 22, 12 ओवर कट रहा है। कितना भाई, 20% का लाभ चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 120% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 12 × 120, और 12 × 12 कितना हो गया, 144, और 0 कितना रुपये हो गया, 1440 रुपये। इस तरीके से आराम से इतना ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। विक्रय मूल्य में आपको हानि पर बेच रहा है तो 100 से कम कर दो, और अगर विक्रय मूल्य लाभ दे रहा है तो आप 100 में ऐड करके उसकी इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाओगे। कुछ एक क्वेश्चन इसके और है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, कि किसी वस्तु को 9% लाभ पर बेचा जाता है, और यदि 360 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। आपको पता है इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, पहले तो बेचा जा रहा है इसे 9% पर, उसके बाद में 360 रुपये अधिक लगाने पर कितने में बेच रहे हैं अपन इसमें, 12%। तो आपको पता है कि जो 360 रुपये हैं वो क्या है, इन दोनों का गैप ही तो है। 9% में जितना रुपये है वो ठीक है, 12% में जितने में बिक रहा है वो भी ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है 9% लाभ पर बेचा जाता है यदि 360 रुपये अधिक, तो अधिक कितना हो गया, 3% हो गया। तो 3% इक्वल कितना हो गया, 360 हो गया। और आपको क्या है कि इसका क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 1% इक्वल कितना हो गया, 360/3। तो 100% इक्वल कितना हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो कितना हो गया 360/3 और 100, ये कितना हो गया, ये 120, और कितने हो गए ये 12,000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लो, 4% के लाभ पर बेचा जाता है और 910 रुपये कम में बेचा जाता तो हानि होती। भाई देखो इधर कितने हैं, मान लो 100 है, तो 3% की हानि हो रही है इधर, तो 3% ये हो गए, और लाभ कितना है 4%, ये है 1 2 3 4, 4% ये है। तो 910 रुपये लाने में गैप कितना आ रहा है, 4% तो लाभ ऊपर जा रहा है और 3% हानि, तो कितना हो गया ऐसे कंडीशन में, 3 तो ये 4, ये कितना हो गया 7% इक्वल आएगा अपने किसके, 910 रुपये के। तो 910 रुपये के ये, तो 1% इक्वल कितना आएगा 910/7। ये कटोगे कितनी बार आ गया 7 1, ये हो गया 2 7 21, और कितना हो गया 110। और चाहिए क्या वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वही 100%, तो कितना हो गया 130 × 100, तो कितना हो गया ये 13,000 रुपये। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 8% के लाभ पर बेचा जाता है और यदि इसे 600 रुपये कम में बेचा जाता तो क्या होता भाई, 4% का लाभ होता। अरे पहले लाभ कितना था 8% था, फिर 4% ही बचा रुपये कम करने पर, तो कितना परसेंट लाभ है ये
4% लाभ है अपने 600 के इक्वल, 4% इक्वल क्या अपने 600 के, तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा 600/4। अब आगे क्या है, तो 20% का लाभ प्राप्त, यहाँ पर कर रहे मूल्य पूछ रहा था इसलिए 100 ही था, यहाँ पर 20% लाभ फिर से प्राप्त करवा रहा आपसे, तो 100 की बजाय यहाँ पर कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, तो 600/4 और ये हो जाएगा 120, ये 4 3 12 और ये हो जाएगा ये, तो 36 कितने हो गए 18 और कितना हो गए 18,000 रुपये। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये एक डेमो वीडियो था इसलिए इसमें इतना ही करेंगे, आगे इस चैप्टर को कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।